अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों का ईद स्पेशल शो। आप सबको आखिर क्यों की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग चले जाते हैं आपके पसंदीदा शख्सियात के पास, कुछ सेलिब्रिटीज़ के पास, कुछ हीरोज़ के पास। और आज भी इस ईद को हम सेलिब्रेट करने के लिए रियल हीरोज़ के पास आ गए हैं जी। और ये कोई आम हीरोज़ नहीं है, ये हमारे सुपर हीरोज़ हैं। ये कुछ बच्चे हैं बड़े ख़ास, और इस दफ़ा हम इन बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। ये कौन बच्चे हैं और ये क्यों सुपर हीरो हैं, क्यों सुपर गर्ल्स हैं, ये ज़रा बात करते हैं। सब कुछ आज का ईद का स्पेशल शो इन बच्चों के साथ। अच्छा जनाब, ईद की खुशियाँ इस दफ़ा हम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में मना रहे हैं, और इस थैलेसीमिया सेंटर में मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को। हम वन बाय वन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप ज़बरदस्त ईद मनाते हैं यहाँ पर बच्चे। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। बच्चों से बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा सोशल साइको वेल बीइंग सेंटर की सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रोज़ीना साहिबा। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे ज़रा बताएं, ये ज़बरदस्त सी जगह है क्या। हम तो समझ रहे थे कि बच्चों को यहाँ ड्रिप लग रही होगी, बच्चों को यहाँ ब्लड लग रहा होगा, यहाँ तो कुछ और ही है। वालेकुम अस्सलाम। जिस डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं ना, इसका नाम है साइको सोशल वेलबींग सेंटर। जैसे आपने बताया था, यहाँ पर ये इस डिपार्ट का बनने का मकसद ये है कि आपको पता है हमारे सेंटर का नाम है थैलेसीमिया सेंटर, यानी बच्चे यहाँ पर आते हैं हर 10 से 15 दिन के बाद खून लगवाने, ब्लड लगवाने। जब ये बच्चे ब्लड लगवाने आते हैं, इनको पता होता है कि बचपन से लेके इनको ब्लड लगना है और आखिरी सांस तक ब्लड ही लगना, यही इलाज, और कोई इलाज इसका है नहीं। अच्छा, वो इसी सोच के साथ ही सेंटर में आते हैं। और जब ये यहाँ पर आते हैं तो पर उनके पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, मतलब इनके पास ऐसी इन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल मायूस कर लिया है। मतलब वो अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ते। इसके साथ साथ हमारा जो मुआशरा है वो बच्चों को पहले से बोल देते कि ये 16 साल में मर जाएंगे, 18 साल में मर जाएंगे। तो इस वजह से बच्चे पढ़ते भी नहीं है, आगे नहीं बढ़ते, कुछ नहीं करते। हालांकि ये रियलिटी भी नहीं है, ऐसा है नहीं। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त सी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर और किसी इवेंट की तैयारी हो रही है, मुझे बताया गया है। तो कुछ बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, और बड़े ज़बरदस्त आप लोगों ने तैयारी की है। वन बाय वन हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ कौन है। महक नाज। महक नाज, बड़ा ज़बरदस्त नाम है। महक, क्या एज है आपकी। 17। 17 साल, माशाअल्लाह। तो स्कूल जा रही हैं आप। नहीं, 5 तक पढ़ा हुआ है। 5 तक पढ़ा है, और उसके आगे अब क्या एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ यही थी, पोलर का काम करने का शौक था बहुत, तो सीख लिए PHWC के हवाले से। अब उसकी अच्छा। तैयारी कर रहे कि हम आगे काम करें। पार्लर का काम सीख लिया आपने जी। अच्छा, क्या क्या आता है मुझे बताओ ना थोड़ा। कुछ मुझे फेशियल भी आता पता है, है। मैं भी करवाता हूँ हल्का फुल्का शो पे आने से पहले ना। फेशियल करवाते हैं। फेशियल करना आता है जी। अच्छा, वो बाल वाल बनाने आते हैं। हाँ। अच्छा, ये जैसे मैंने बनाए हुए ऐसे बना लोगी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कब से आ रही हो आप यहाँ पर। मैं जब 1 मंथ की थी। शुरू से आप यहाँ आ रही हो, तो ये तो आपको घर की तरह ही लगता होगा सारा। जी। सबसे अच्छी डॉक्टर कौन है यहाँ पर। डॉक्टर ताबिंदा। डॉक्टर ताबिंदा, अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ आपने सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है इस जगह से, इस रूम से, मैडम रोजीना से। इन्होंने बातें करना। बातें करना। अरे बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। पता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर दिया था मैंने, और जो मैं चाह रहा था ना सुनना, वही इन्होंने महक ने बता दिया है। बातें करना, दरअसल इनका कहने का मकसद ये है कि जैसे मैडम रोजीना ने बताया कि पहले यहाँ पर जब बच्चे आते थे शुरू में, तो वो बस इलाज समझ कर आते थे कि यार इलाज करवाना है, तो थोड़ा सा एनर्जी लो होती थी, उतना मोटिवेटेड नहीं होते थे। फिर इन बच्चों को इस सेंटर ने, यानी कि इस डिवीज़न ने बातें करना सिखाया। बातें करने से मुराद उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। अच्छा, और कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। महक तो पार्लर का काम सीख गई हैं और लिखना पढ़ना ज़बरदस्त जान गई हैं। आगे इन्होंने अपना एक एम बना लिया अपनी लाइफ का कि इन्होंने क्या करना है। इनके साथ मुस्कान है, मुस्कान के मैंने बाद साथ में फेलोशिप भी सीखा है नर्सिंग का।
नर्सिंग का भी सीखा है, फेलोशिप। नर्सिंग का फेलोशिप भी सीख लिया। मुस्कान, आपने क्या सीखा है? मैंने पोलर का सीखा है। अच्छा, कितना अर्सा काम किया आपने? कितने टाइम में सीखा है आपने? मैंने 3 महीने 3 महीने में। तो किसको अच्छा काम आता है, इनको आपको? कभी कंपटीशन किया है? दोनों को आता है। दोनों का अच्छा काम आता है। अच्छा, यहाँ इस थैलेसीमिया सेंटर की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? ये वाला रूम, वार्ड, ये वाला रूम। अच्छा, यहाँ क्या अच्छा लगता है? यहाँ रोजिया भी अच्छी लगती है। अच्छा, टीचर अच्छी लगती है भाई। असल चीज तो टीचर है ना। टीचर जो सिखा रही है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। जरा माइक भी आगे बढ़ाएं, हम और भी बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बुशरा। अच्छा बुशरा, क्या एज है आपकी? मेरी 17। 17 एज है। स्कूल गई हैं आप? पढ़ा आपने? 4 तक पढ़ा। लिखना आता है, पढ़ना जी। आता है, सही। इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? कौन से काम में? जैसे इनको पार्लर के काम में मज़ा आता है, महक को, मुस्कान को। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? इसी चीज़ में हम सब एक साथ सीखे। अच्छा, अब पार्लर। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, ये सब क्या हो रहा है? ये जो इतना सारा कलर्स हैं, क्या है? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही है। ये फेशियल का सामान है। अच्छा, ये पार्लर का ही सामान है, फेशियल का ही सामान है, तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये बताएं, ईद वाले दिन घर में ज्यादा मजा आता है या सेंटर में? सेंटर में। सेंटर में मजा आता है? जी। पक्की बात है या मेरे सामने कह रही हैं? नहीं, सेंटर में ज़्यादा सेंटर में मज़ा मजा आता आता है। है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं, मुझे ये बताएं कि यहाँ क्यों इतना मजा आता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयबा है। अच्छा, तैयबा जफर। अच्छा, घर में क्यों मजा नहीं आता? यहाँ ऐसी क्या चीज़ है ईद वाले क्योंकि दिन? यहाँ हम लोग 6 साल हो गए हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो घर से ज़्यादा इधर दिल लगता है। हाँ। तो ईद वाले दिन भी इधर आते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ईद वाले दिन होता क्या क्या है यहाँ पर? अभी हम देखेंगे। पहले आपसे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं सब बच्चों को। हाँ, गिफ्ट्स अच्छे होते हैं। जी, क्या क्या मिलता है? हमें तो यहाँ से ड्रेसेस भी मिली हैं ईद की। अच्छा, ये जो ड्रेस आपने पहना है, ये नहीं, ये वाला नहीं, वो हमने घर पे रखा वो हुआ है। घर पे रखा हुआ है, जो गिफ्ट वाला ड्रेस है वो फिर ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे भी जी। इस्तेमाल में आ जाता है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम अब ये जो बच्चियां थी जिन्होंने देखें, जैसे कि महक ने कहा कि इन्हें बातें करना सिखाया गया है, कि सारे बच्चों, इनका आपने कॉन्फिडेंस देखा? तो ज़रा मैं बताना ये चाहता हूँ कि भाई ईद मुबारक उन सब लोगों को भी कि जो इन बच्चों को ज़रा हल्के में ले रहे थे और समझ रहे थे कि ये तो कोई इलाज विलाज करवाने आए। इलाज करवाने नहीं आए, एक डेली रूटीन है, ब्लड लगता है, उसके बाद चले जाते हैं। बाकी आपने फेशियल करवाना है, आपने अगर सीखना है फेशियल, इन बच्चों से सीख लीजिएगा, इतना अच्छा काम इन्हें आ जाएगा इंशाल्लाह, और आ भी गया होगा। अगर आप लोगों ने करवाना भी हो तो भी आ सकते हैं। अच्छा, इतना बाय द काम वे आ हम गया। लोगों ने यहाँ पे फेलोशिप भी सीखा हुआ है। अच्छा, आप लोग कोई पार्लर खोलेंगे? कोई इतना आजकल अपना तो- अपना नाम है सबका। मैं तो होम सर्विसेज देती हूँ। अच्छा, आप जा रही हैं? जी, मैं तो होम सर्विसेज अच्छी अर्निंग हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट बन गए? जी। अच्छा, ये चले, ये मैं आपसे और मेरे पॉलर का नाम है तैयबाज ब्यूटी हेवन। वो सोशल मीडिया पे पेज वगैरह बनाए हैं उसके? जी, अभी बनाया है। आपका तैयबाज ब्यूटी हेवन। तैयबाज ब्यूटी हेवन, बहुत ज़बरदस्त नाम है। मैंने तो जितने भी देखे हैं, कोई तैयबाज होता है, कोई तैयबाज ब्यूटी पार्लर होता है, ये हेवन जो आपने ऐड किया है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सोच है। आपका क्या पार्लर का नाम है? ले माइक ले। बुशराज ब्यूटी पार्लर। बुशराज और मुस्कान और महक, नाज ब्यूटी पार्लर। नाज ब्यूटी पार्लर। आप क्रिएटिविटी देखें बच्चों के नामों में भी। चलें जी, थोड़ा सा रोल ओवर करते हैं और कुछ अब बॉयज़ बोलेंगे कि हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बॉयज़ आपको पता है फिर बॉयज़ होते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं बॉयज़, ज़रा हमसे बात करते हैं। अच्छा जी, बात कर रहा था मैं बॉयज़ की, और इस थैलेसीमिया सेंटर में बॉयज़ जो हैं वो लूडो खेल रहे थे फ़िलहाल तो हमारे सामने। वैसे ये कितने शरारती हैं और क्या क्या करते हैं, ये तंग तो नहीं करते यहाँ पर अपने टीचर्स को, और ईद कैसे मनाते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगा, क्या नाम है? अवैस अली। अवैस अली, क्या हाल हैं आप? ठीक हैं? ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है? अच्छा अवैस, मुझे ये बताओ कि ईद वाले दिन मज़ा घर में आता है या यहाँ आता है? यहाँ आता है। यहाँ क्या हो रहा होता है? रोज़ी नाफिस। अच्छा, मैडम से बातें होती हैं? जी। मैडम सिखाती हैं काम? जी। क्या सिखाया इन्होंने आपको? सबसे अच्छी चीज़ क्या सिखाई? बात करना, तमीज़ से बात करना। अरे वाह बस, ये तो बॉयज़ भी तमीज़ से बात कर, बॉयज़ को तमीज़ से बात करना सिखा दिया है लड़कों को।
अच्छा, बराबर में मेरे साथ जो बैठे हैं इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती वॉच पहनी है। पहले तो घड़ी दिखाओ ऐसे करके मुझे। ये मैंने भी पहनी हुई है। नहीं, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है भाई, जो बात है। क्या नाम है आपका? नेमतुल्ला। 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 नेमतुल्ला, ये वाला जो रूम है इसमें सिर्फ लूडो खेलते हो या कुछ और काम भी करते हो? बातें करते हैं। बातें करते हैं जी। क्या बताती हैं मैडम ने, क्या सिखाया है आपको? बड़ों से बात करने की तमीज़। बड़ों से बात करने की तमीज़। कोई बात ऐसी है मैडम की जो जहन में बैठ गई है, जो कभी भी नहीं भूलते? कि जैसे बड़ों से क्या बात करनी है, अगर कोई बड़ा आ जाए रूम में तो उससे क्या, कैसे शुरुआत करनी है बात करने की? सलाम से। सलाम से। अच्छा, तंग वंग तो नहीं करते मैडम को यहाँ पर? ये तो नहीं कि ब्लड लगवाने आए तो कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, यहाँ पर लगवा लिया बस आराम से? जी। ईद वाले दिन मज़ा आता है यहाँ पर? जी। खाने में क्या मिलता है? हैं? बता दो यार। सेवैयाँ आती है, शीर खुरमा होता है खाने में, जूस वूस मिल जाता है? जी। अच्छा जी, बच्चे क्यों रेत में खेलते हैं और क्यों खुश होते हैं, ये जरा बच्चों से भी जानते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले इस वक्त कौन है? इकरा। इकरा। और इनके बराबर में कौन है? माहम। माहम। और सारंग। सारंग। क्या जबरदस्त नाम है। आप तीनों को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। बड़े एनर्जेटिक बच्चे हैं भाई, आपने देखा खैर मुबारक कैसे उन्होंने एनर्जी के साथ कहा। इकरा, ये हाथ खराब नहीं होता इसमें? नहीं, इससे मजा आता है। मजा आता है? हैप्पीनेस बहुत। हाँ, क्या करते हैं जैसे इसमें? मिट्टी ठंडी ठंडी हाथ में लगती है। अच्छा, अरे हाँ वाकई ये तो बड़ा जबरदस्त लगता है। ठंडी ठंडी मिट्टी है। हाँ, तो ये जो टॉयज रखे हुए हैं इनसे क्या करते हैं, जरा मुझे करके दिखाए ना कैसे खेलते हैं। सारंग दिखाओ मुझे खेल कर क्या करते हो। और महम, एक टॉय आप भी उठाओ, देखो माइक आप भी पकड़ो। अच्छा, ये ऐसे। अच्छा, ये ब्लड लगने से पहले यहाँ आते हो या उसके बाद? इससे पहले। उससे पहले आते हो? जी। तो पहले यहाँ पर जरा इससे थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर वहाँ जाते हैं? जी, वहाँ जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हाँ। फिर यहाँ आते हैं। फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, इकरा कौन सी क्लास में आ गई? मैं 4 क्लास में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ्स? ये मुझे तो बहुत डर लगता था मैथ्स से, मैं बड़ा वीक था। अच्छा, और महम आप कौन सी क्लास में? मैं 3 में। 3 में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। उर्दू। मेरा भी उर्दू था। हमारी मदर टंग है भाई और हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें बड़ा उसमें इंटरेस्ट था। सारंग, स्कूल जा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं जा रहे? मैडम ने बोला तो होगा जाओ। अच्छा, क्या करते हो फिर दिन भर घर में, क्या करते हो? ऐसे ही खेलता रहता हूँ। खेलते रहते हो। और बहन भाई कितने? एक छोटा भाई है और वो बहन। अच्छा, तो इनसे तो हमने बात ही नहीं की और उनसे भी हमने बात नहीं की, कुछ 1-2 लोग रह गए, सबसे हम बात करेंगे। और नाजरीन, इनसे बात भी करेंगे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सहरिश और फलक के साथ, एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा आपको और चीज़ें दिखाते हैं इस सेंटर। वेलकम बैक नाजरीन। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में इस वक्त ईद की खुशियां हम बच्चों के साथ बांट रहे हैं और मना रहे हैं और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। और अभी हमने आपको दिखाया था एक साइको सोशल वेलबींग सेंटर जो कि यहीं पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बनाया गया है। और अब मैं पता है कहाँ आ गया हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। मैं आ गया हूँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के शॉपिंग मॉल में। जी जनाब, जैसे आप जाते हैं ना शॉपिंग मॉल बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और ईद की शॉपिंग करते हैं, तो मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ। और यहाँ पर ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे शॉपिंग मॉल क्यों कहा। ईद फेस्टिवल मनाया जा रहा है यहाँ पर, और ज़रा आप देखेंगे यहाँ हो क्या रहा है। आपने लेडीज़ सूट ख़रीदने हैं, जेंट्स सूट ख़रीदने हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, अपनी पसंद के ख़रीदें, ब्रांडेड वो यहाँ रखे हुए हैं। बच्चे सिलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी का सूट उठाएंगे, उन्हें गिफ्ट मिलेगा, बेंगल्स हैं, वॉचेस हैं, पता नहीं क्या क्या है। और मैं भी अपने लिए एक आध सूट देख लूँगा, तो ज़रा यहाँ का मॉल भी दिखाते हैं। अच्छा जी, अपनी मर्ज़ी का ड्रेस बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर जो है वो गिफ्ट्स के साथ साथ ईद का ड्रेस भी
ईद 3 दिन मनानी है ना, तो अगले दिन भी तो ड्रेस पहनना है। एक पेरेंट्स ने लेकर दे दिया तो यहाँ से भी तो मिलता है ना। तो जनाब आली इन बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, ड्रेस भी दिया जाता है, और अभी ये बच्चे अपनी मर्जी का जो है वो ड्रेस ले रहे हैं। अभी आप मुझे कह रही थी कि ये कई दफ़ा चेंज करवाने आएंगे। हाँ, अब ये तंग जाएंगे, करते हैं। हाँ, अपने देखते हैं कि फ्रेंड्स के पास कौन सा है, फिर वो हाँ, आते हैं, हाँ। फिर कहते हैं हमें ये चेंज करके हमारी फ्रेंड्स जैसा दे दें। अच्छा, जैसे अभी वो बच्ची वहाँ पर ले गई थी पर और दूसरों ने- चूड़ी भी जो है ना ये अपनी पसंद से लेंगे, एक दफ़ा चेंज करेंगे, नहीं लाल कलर है, नहीं मिस ये मैच हो रहा है इस पे, हाँ। फिर आते हैं चेंज करते हैं। हाँ। तो ये कपड़े तो ये कल तक चेंज होते रहेंगे इनके। अच्छा, तो इतने इतने सारे कपड़े मैं देख रहा हूँ कि इतने आपने ऑप्शंस दे दिए कि वाकई ये बच्चे कल तक ही इसमें। जैसे ये बच्चे ऐसे होते हैं इनको ब्लड चढ़ता है तो इनके लिए सॉफ्ट मटेरियल हमें लेना पड़ता है। लॉन में चाहे सारी गरारे चीज़ें हों देखनी चाहे कुछ पड़ती भी हो, हैं। सब हम लोग चेक करके लाते हैं इनके कपड़े। तो ये इनके कपड़े बहुत देखें आप, हाँ। हाथ लगाएं, फैंसी लुक भी होना चाहिए। ईद अच्छा, के ये हिसाब सारी से चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। हाँ। और इनके बैंगल्स भी बाकी हम इसी बड़ा तरह लाते हैं। सॉफ्ट सा फैब्रिक है। और ले लिया, ये खुद करते हैं, हम ये कुछ नहीं पसंद कर आ गई सकते है? इस मामले में। अच्छा है, दोबारा चेंज तो नहीं करवाना, पक्की बात है। चलो अगर दोबारा भी करवाना होगा ना हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, दोबारा भी चेंज हो जाएगा। ये छोटे को देखें। और क्या, ये तो मेरे ड्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, क्या, ये मुझे दे दो यार, मैं ले जाता हूँ, ले जाऊँ, हैं, ले जाऊँ। अच्छा बता, अच्छा है, ड्रेस अच्छा लग रहा है। शर्मा रहा। अच्छा जी, बड़ा बच्चे की पसंद की दाद देनी पड़ेगी, बड़ा ज़बरदस्त कलर जो है वो सिलेक्ट किया और ड्रेस दे नहीं रहे अपना। मैंने कोशिश की कि मैं जो है जनाब इनका ड्रेस ले लूं, पर देखिए बच्चे कितना खुश हैं। असल चीज़ ये है, ये ड्रेसेस हो गए, ये वॉच, ये बैंगल्स, ये दीगर गिफ्ट्स हो गए, इनका असल मकसद है इन बच्चों को खुशियाँ देना, जिसके ये मुंतज़िर भी रहते हैं और जिसके ये शायद मुझसे और आपसे बढ़कर हकदार भी हैं। तो वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो एक और बच्ची और एक और ड्रेस, ये देख लें आप। और इनका कलर जो है ना, इन्होंने मेरी तरह ब्लैक ड्रेस पसंद किया है। अब ये देखते हैं इनको पसंद आता है या नहीं आता। बहरहाल ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही है। अब मैं ज़रा आपको एक और एक्टिविटी दिखाता हूँ। पहले तो आप इस शॉपिंग मॉल में आए और आपने जनाब अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ड्रेस सेलेक्ट किया। उसके बाद इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर यहाँ पर बच्चियाँ हैं तो वो सबसे पहले भाग कर जाती हैं कहाँ, चूड़ियाँ लेने के लिए। तो ज़रा चूड़ियों वाले सेगमेंट पे भी चलते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना, इन्होंने सिर्फ सूट नहीं लेना है, इन्होंने ईदी भी लेनी है। तो ज़रा ईदी दें भाई इनको, चले। आपकी ईदी ओ, ये 2 नोट आ गए, अभी तो एक दिया था, है? ये हमारे जितनी अनीस दफ- अंकल है ना, ये- उनके लिए ईदी भेजते हैं, सब बच्चों के लिए। अनीस अच्छा। अंकल जब हम इनको जोड़े देते हैं तो ईदियाँ साथ जाती हैं इनकी। अच्छा, हर बच्चे को। को। अच्छा, मैंने ये देखा कोई वो नहीं है कि कोई बच्चा अगर कोई भी चीज़ उठा रहा है उसको उठाने बस दी। ये इन्हीं की खुशियाँ हैं ना, इन्हीं के लिए ये सारा फेस्टिवल किया है। और हमारी तो खुशियाँ इन्हीं के साथ हैं। बस समझे ये काशिफ हैं सब हमारे लिए। मैं काशिफ की सिस्टर हूँ बड़ी, तो बस हम तो इनमें काशिफ को ही देखते अच्छा, ये सॉरी, मैं तो मेरे जहन में भी ये नहीं था कि काशिफ की सिस्टर है आप। तो आपका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है फिर इस सेंटर के साथ। हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बता दें, फिर कुछ यादें बता दें, इस सेंटर की यादें बता दें, कुछ काशिफ भाई की यादें बता दें। बिल्कुल, काशिफ जो है वो मुझसे 1 साल बड़े थे। अच्छा, जब उसकी डेथ हुई काशिफ की तो वो 14 इयर्स के थे और मैं जो हूँ उस वक्त 13 की थी। और काशिफ और मेरा तो इतना क्लोज था क्योंकि मिस मरियम भी है मेरी जो दूसरी सिस्टर हैं, वो हमसे 8 साल छोटी हैं। काशिफ से 8 और मुझसे 7। तो मेरा और काशिफ का तो बहुत रिलेशनशिप ऐसा था, इससे दोस्त होते हैं, आगे पीछे हर चीज़ शेयर करना। तो वो एक खला आ गई है बीच में, तो हम तो इनमें काशिफ को देखते हैं, सब में। जी, बड़ा देखिए, याद तो इंसान को हमेशा रह जाती है ना। और आप बिलीव करें, मैं जब भी इस सेंटर में आता हूँ तो मैं आपको बड़ा वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जो फीलिंग्स इनकी है ना, वैसी तो नहीं पर तकरीबन वही फीलिंग मेरी भी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे काशिफ मेरा भाई था, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सेंटर मेरा है और ये बच्चे जो है इनके लिए मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो कभी कभार ही यहाँ पर आता हूँ। तो काशिफ के बारे में आप बता रही थी, आप ईद वाला दिन जो होता है लोग तो घरों पे मनाते हैं ना, लोग फ्रेंड्स में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, आप यहाँ आ जाती हैं। और यहाँ की ईद कैसी होती है? बहुत अच्छी। हम वही मैं बता रही हूँ, हमारी ईद इन बच्चों के साथ है, सारी खुशियाँ इन बच्चों के साथ है हमारी। और अम्मी अब्बू का भी यही हिसाब है, एक बेटा था उनका, सारी ईदें यहीं गुजर रही हैं। ऐसे ही होता है।
कोई रिश्तेदार नहीं, सब बकरीद पे हम इन्हीं के घरों में जाते हैं, गोश्त बांटते हैं। लोग अपने घरों में ईद मनाते हैं, मेहमान आते हैं, हमारी ईद इनके साथ है, चाहे बकरा ईद हो और छोटी ईद बड़ी ईद सब इनके साथ होती है। अच्छा, आपने थोड़ी हिम्मत करनी है। और ज़रा मुझे एक कोई ऐसी काशिफ की याद बता दें जो ईद वाले दिन की आपको बार बार रिकॉल होती हो। अच्छा, बस उसका यही होता था कि मैं बहुत लाडला हूँ अम्मी अब्बू का, मैं एक हूँ और ब्लड चढ़ता था तो वो ब्लैकमेलिंग होती थी ना कि भाई चिड़चिड़ापन होता था कि भाई अब मैं लाडला हूँ, मुझे हर चीज़ मिलेगी। तो ईदी भी मेरी फुप्पोएँ 7 फुप्पोएँ मेरी, उनसे पहले इसी साइड पे ले जाके मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा ईदी मिलनी चाहिए। और फिर वो हमें जलाते थे, फिर दिखा देखा कि ये देखो मेरी डबल ईदी है। तो वो अब मज़े नहीं आ सकते दोबारा, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। अब ये मज़े हैं हमारे। आप जो कर रही हैं इस वक्त, वो शायद किसी भी बहन का अपने भाई से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन इजहार है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे बेहतरीन इजहार कोई बहन अपने भाई से मोहब्बत का क्या कर सकती है कि वो उसकी याद में, उससे मोहब्बत के इजहार में, उसकी तरह के जो बच्चे हैं जो उस फेज़ से गुज़र रहे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी उन्हीं बच्चों में जो है वो गुजारना पसंद किए। ईद वाला दिन यार कौन आता है, आप मुझे बताएं ना। ईद वाला दिन कोई जाता है फुप्पो के यहाँ, कोई जाता है ताया के यहाँ, कोई जाता है मामू के यहाँ, सब रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, कोई दोस्तों में चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है। यहाँ अगर ये आए हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिस इज़ लाइक फैमिली। सपोर्ट जो होती है ना एक हस्बैंड की, कि वो हमें ये सब कुछ करने देते हैं, इतना अच्छा बैकअप है हमारा। ये बात तो कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं की उन्होंने, वरना होता है ना कि भाई मेरे रिश्तेदारों के यहाँ ज़्यादा चलो। सपोर्ट। हाँ। कहीं आना हो, राशन ड्राइव करनी हो, इनके घर जाना हो, साथ लेके जाते हैं कि हम चलेंगे। तो ये एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे मिली हुई है माशाल्लाह, मरियम को, मुझे दोनों को। नहीं, ये मेंशन करना भी ज़रूरी था, वाकई ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और क्यों सपोर्ट ना करे अगला, जब आप देखते हैं ना कि कोई इतने नोबेल कॉज के लिए काम कर रहा है, इतने बड़े कॉज के लिए कोई काम कर रहा है, तो भाई फिर सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है और आपका साथ देती है। अच्छा, बैक टू द पवेलियन हम दोबारा आते हैं जनाब, और बताते हैं कि अब जब आपने यहाँ से ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है तो अब आप कहाँ जा रहे हैं। और अब आप जा रहे हैं टेबल नंबर 2 पे। यहाँ क्या है ज़रा जावेद साहब दिखाइए। अच्छा जी, आपने ड्रेस लिया और आप आए टेबल नंबर 2 पे, और यहाँ आप इसलिए आए क्योंकि यहाँ देखें मेरी वॉच से ज़्यादा अच्छी वॉच यहाँ पर है, और मुख्तलिफ़ कलर्स की वॉच है, मुख्तलिफ़ तरीके की वॉच है। मगर इस वक्त हम बात कर लेते हैं ज़रा चूड़ियों की और मेहंदी की, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हैं अभी गर्ल्स, और इन्होंने तो चूड़ियाँ भी लेनी है और मेहंदी भी लेनी है। अच्छा जी, ड्रेस ले लिए इन्होंने? जी ले लिया ड्रेस। अच्छा, ये आपको पसंद आ गया है? जी। अब ये दोबारा वापस होगा नहीं होगा? नहीं। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में किसी दोस्त के पास कोई दूसरा दिखाएं ज़रा ड्रेस। पसंद तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, आपने अच्छा ड्रेस पसंद किया। और क्या लेंगे अब आप यहाँ से, क्या लेंगी? मेहंदी ले लिए? अच्छा, और चूड़ियाँ कौन सी ली है? ये सब मैचिंग की हैं? जी। कहाँ से मैच हो रहा है, दिखाएं, इसमें ग्रीन का है। बड़ी टेक्निकल चीज़ है, हमारे नहीं समझ में आता। अच्छा, बच्चों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चूड़ियों में ही रहता है। मैं हाँ, देखता हूँ। लड़कियों का चूड़ियों में हो गया और लड़कों का जैसे घड़ियों में हो गया, यही वीकनेस होती है। मैं खुद लड़की हूँ तो मेरा भी दिल कर रहा है लाइक चूड़ियाँ खरीदूँ। लड़कों का घड़ियों में होता है, चश्मों में होता है, तो यही बस अच्छा, चीज़ें आपने तो खरीदी होंगी, इन बच्चों को तो ऐसे ही हाँ, गिफ्ट बस मिलते इस हैं। इदारे की तरफ से। अच्छा जी, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। अब जैसे आप आते हैं ना मॉल में, तो आपको ज़रा वो काउंटर वाला दिखाता है कि सर आपका ये ड्रेस है। तो यहाँ पर मैडम है हमारी, और वो बच्चों को दे रही हैं क्या उनके ड्रेसेस, शलवार कमीज़। ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन, तीनों दिन के ड्रेसेस होते हैं और बच्चों ने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है। स्काई ब्लू कलर बच्चों का फेवरेट रहता है। ये ले गए, अच्छा ले गए ये। और आप ये देखें, इनको ना सब पता चल गया है इसका साइज़ क्या है। वो जैसे दुकान में निकालते ना, भाई एक डब्बा फेंक दो ग्रे वाला, तो यहाँ उसी तरीके से जो है पूरा शॉपिंग मॉल ये चलाया जा रहा है। और चले जी, बड़ा कि 2 बच्चों ने एक जैसा ही कलर सेलेक्ट कर लिया। तो ये कलर सिलेक्शन हो गई, ड्रेसेस हो गए, और बच्चों की तैयारी मुकम्मल हो गई है। ईद का जोड़ा, घड़ी, बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, उनका ड्रेस, और फिर ईदी, व्हाट एल्स, आपको और क्या चाहिए। ईद मुबारक। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते। अच्छा जनाब आली, ईद का त्यौहार हो और खानों की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
इसलिए देखें, इस दफ़ा मैंने कहा ना, हम पहले भी आए थे इस थैलेसीमिया सेंटर में, मगर इस दफ़ा आपको वो चीज़ें एक्सप्लोर करवा रहे हैं जो हमने पहले खुद भी नहीं देखी थी। तो इस दफ़ा हम आ गए इस थैलेसीमिया सेंटर के किचन में, और यहाँ क्या क्या बन रहा है ईद वाले दिन बच्चों के लिए। शेफ़ शबनम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त से खाने यहाँ पर बन रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त शेफ़ शबनम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ज़रा 1 मिनट का थोड़ा सा आप वक्फा दें, इसको दम पर आने दें और मुझे बताएं कि आज, चले भी इसकी फ्लेम भी लो कर दी, आज क्या बन क्या रहा है? आज बिरयानी, चिकन बिरयानी बना रही हूँ मैं। चिकन बिरयानी? जी, जी, जी। तो चिकन बिरयानी ईद वाले दिन कोई ख़ास फरमाइश थी? जी, अमूमन तो हम लोग अक्सर बनाते हैं कि बच्चों के लिए खाने दूसरे बनते हैं, कभी सब्ज़ी बन गई, कभी दाल, कभी चावल, कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन स्पेशली बच्चों से पूछा है मैंने कि क्या बनाना चाहिए आज आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिरयानी खानी है, चिकन बिरयानी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं इंशाल्लाह अच्छा सा बनाती हूँ, सभी को पसंद भी आता है। अच्छा। और सब खाते हैं शौक़ से। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छा तो आप बनाती हैं, वो तो हमें पता है कि प्रोफेशनल शेफ़ हैं, और यहाँ पर हर चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो प्रोफेशनलिज्म के साथ की जा रही है। तो चिकन बिरयानी पहले दिन हो जाएगी, दूसरे दिन क्या खाएंगे अगर आए बच्चे तो? दूसरे दिन भी उनकी पसंद का ही हो जाता है। अच्छा, जो वो कहें, जो वो कहेंगे हम, गोश्त हो, मुर्गी हो, एनीथिंग। हाँ, ज़्यादातर तो जैसे अच्छी डिशेस होती हैं यहाँ पे, कढ़ाई हो गई, कौरमा हो गया, और हर चीज़ बनती है, अचार, गोश्त है, बहुत सारी चीज़ें उनकी फरमाइश जो घर में बनता है। और मैक्रोनी वगैरह, स्पेगेटी वगैरह हम लोग सब चाइनीज़ भी बना लेते हैं यहाँ पे, अच्छा। माशाल्लाह से। तो हर चीज़ बनती है। बच्चों को आज चिकन बिरयानी खिलाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी, चिकन बिरयानी तो खा ली, और जब खा ली तो फिर उसके बाद कुछ मीठा भी तो हो जाए ना। तो मीठे में क्या है, इसके लिए ज़रा हम यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ज़बरदस्त सा मीठा बना के तैयार कर दिया है। जी। क्या चीज़ है? शीर कुरमा। शीर कुरमा, ये तो मुझे अपने घर की याद आ गई है इस वक्त ना। अच्छा, मेरा घर थोड़ा सा दूर है, मैं ईद पे नहीं जा सका, तो अब मैं इसी को अपना घर समझ। बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं बिल्कुल टेस्ट करेंगे भाई, क्यों नहीं टेस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतनी आप ज़रा चेक करेंगे इसकी गार्निशिंग और जो इसकी प्रेजेंटेशन है, तो जनाब आली वो कितनी ज़बरदस्त सी की है ना। तो ये बच्चे अब बिरयानी खाएंगे, उसके बाद शीर खुरमा खाएंगे। ये बच्चों ने कहा था शीर खुरमे का? जी। अच्छा, और मीठे में क्या क्या आप इनको बना के हर खिलाती हैं? चीज़ जो बच्चों को पसंद है वो। हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी बच्चों को मिलती है? जी हाँ। और दीगर हर हफ्ते में आइसक्रीम मिलते। अच्छा, ईद वाले दिन, अच्छा हाँ, मुझे ये तो बताएं कि ईद वाला दिन यहाँ कैसे गुजरता है? आपको दिल नहीं चाहता, छुट्टी वुट्टी नहीं मांगती है कि भाई हमें छुट्टी दो घर के? हैं? ये घर है, ये घर ही है? जी। अच्छा, ये बच्चा हमारा है, हाँ, घर है हमारा। आपके अपने बच्चे कितने हैं? जी 3। 3 है जी। तो वो कहते नहीं है अम्मी कहाँ चली जाती हो ईद वाले दिन? बस क्या करें, ये उनको भी हमारा पता है। 3 बच्चा मेरे तलसीमिया वाला था, इंतकाल हुआ है, अल्लाह, अच्छा। तो ये हमारा घर है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। 3 बच्चों का इंतकाल हुआ इसी बीमारी। क्या उम्र थी उनकी? 15 साल, 28 साल। 15 साल, 28 साल। जी, और 1 साल। कई ईदें गुजारी होंगी उनके साथ, तो बहुत यादें होंगी। अभी पहला ईद है मेरे बच्ची का। उसके बाद ये पहली ईद है? जी, जब अच्छा, इंतकाल हुआ ना, इसका 1 साल हो गया, ईद है भी पहला। ब्लड लगता था उन्हें भी? जी, यहाँ ये ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, मगर सबकी खुशियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लोगों की खुशियाँ, उनके पीछे कुछ ऐसी तल्ख यादें भी होती हैं कि जो उनकी खुशियों का रंग बदल देती है। और जनाब आली, मैं इस वक्त देखें, मैं तो इतना खुश हो गया हूँ यहाँ आकर कि जब तक किसी की स्टोरी सामने नहीं आ रही है ना, तब तक रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा। दूसरी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अब थोड़ा सा इंसान है बज़ाहिर, इमोशनल हो जाते हैं, टची हो जाते हैं, आपके भी जज्बात होते हैं जिन बहरहाल। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अच्छी चीज़ें दिखाएं, और आज के दिन रोना नहीं है, आंसू पोंछने हैं, रोना नहीं है आज के दिन। आज के दिन इन बच्चों को आपने शीर खुरमा खिलाना है। आप इतनी देर से हंस रही थी, मैं आपको देख रहा था,
और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी, पूरे किचन में आपने रौनक लगा के रखी हुई थी। ठीक है ना, ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ना, आज कोई नहीं रोएगा। नहीं इंशाल्लाह खुशियाँ हाँ। जाहिर है ये खुशियों की आती है तो खुशियाँ सारा बच्चा हमारा बच्चा है, सब आपके बच्चे, सब हमारा बच्चा है। सब आपके बच्चे हैं, ऐसा ही है, हम भी आपके बच्चों की तरह हैं। और जनाब अली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन बच्चों के पास चलते हैं, अपने बहन भाइयों के पास, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जनाब भी शीर कौरमे और बिरयानी से पहले क्या हो रहा है, ज़रा वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, आए तो हम हैं थैलेसीमिया सेंटर, मगर आप भी ये बात नोट कर रहे होंगे, अब तक हमने ब्लड नहीं दिखाया, हमने अब तक ब्लड लगते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि इस दफ़ा मैं आया ही ये प्लान कर गया था कि सिर्फ ब्लड लगाना वो यहाँ पर मकसद नहीं है, बच्चों की जो ग्रोइंग है, जो बच्चों का एक अच्छा ब्रॉटअप है, उनकी परवरिश है, वो भी इनके जो है वो मकासद में से एक है। हम आखिर में जाएंगे और वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बहादुर बच्चे जो है वो आते हैं यहाँ पर और अपना अपने हिस्से का ब्लड लेते हैं और भाई चले जाते हैं। मगर उससे पहले इस वक्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के रूए रवां और मिस्टर एंड मिसेस इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। फिर मुबारक। तो हम आते भी आपसे मिले, पर कैमरे पे भी हमने आपको विश कर आप दिया। आए, देखें इस ईद के मौके पे ये खुशियाँ बांटना, वो थैलेसीमिया के बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बांटना, पता ये बहुत बड़ा काम है। ये वो बच्चे हैं जिनको ज़िंदा रखने के लिए हर हफ्ते खून लगता है, पैदा होते हैं 5 महीने का ब्लड लगना शुरू होता है जब तक ज़िंदा हैं। तो इनकी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, हम उसको भी बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे ईद के कपड़े दे रहे हैं इन बच्चों को, इनके बच्चे, इनके वालिदैन बहुत गरीब हो चुके होते हैं, 2-2 3-3 बच्चे एक घर में ब्लड लग रहा है। और हमारे यहाँ कितनी बड़ी सहूलत है, वो सहूलत फराहम कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस कोई नहीं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हो, चैलेंज के साथ। फिल्टर से ब्लड लगता है इन बच्चों को, जो फिल्टर की कीमत 7,000 रुपया कोई नहीं लगाएगा। ब्लड लगा, 7,000 का फिल्टर डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा, हर दफा हर एवरी वीक, हर 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी ब्लड लगेगा फिल्टर से लगेगा, वन टाइम है, वन टाइम। और हम एक ब्लड 4,800 रुपये का, किसी 5,000 का हमें लेना पड़ता है। हम उसका आधारों का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो रहम भी नहीं करते, खाते। 2,300 का ब्लड हम 4,500 का ले रहे हैं और हमें बच्चों की ज़िंदगी प्यारी आप होती अपना है। तारुफ भी कराते हैं उसके बावजूद? जी जी, मैं सब तारुफ करते हैं। मैं उसको बताता हूँ, मैं मोहम्मद इकबाल, कोई अपने लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, फ्री है। मेरे यहाँ खाना तक फ्री है, 100-150 लोगों का खाना बनता है। ये मैडम बाकायदा बच्चों का खाने का अरेंज होते हैं, बकरे कट रहे होते हैं, सब कुछ फ्री है, स्कॉलरशिप है इन बच्चों की। मगर आप इन बच्चों की ज़िंदगी। इकबाल साहब, मैं इससे पहले मैडम से बात करूं, मुझे एक छोटा सा सवाल आपसे ये करना है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो आपने मुझे कहा था कि हमें 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, ऐसे थैलेसीमिया सेंटर की तादाद बहुत कम है। नंबर 2, आपने कहा कि ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिलता। तो ये बताएं, इन 2 चीज़ों के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे और अब तक क्या एफर्ट्स? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, मैं अपनी सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ 1140 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 2,500 बोतल ब्लड चाहिए हमें हर महीने, चाहिए। क्या 2,500 बोतल महीने में? अगर 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं तो 2 लाख बोतल पर मंथ ब्लड चाहिए। 24 लाख बोतल 1 साल में चाहिए, यानी 10 लाख लीटर, पेट्रोल नहीं, 10 लाख लीटर, ये हकीकत है। ब्लड चाहिए, आप कहाँ से लाएंगे? कारखाने में तो नहीं बनता, चाइना से तो नहीं आता। ये अल्लाह ने एक इंसान को दिया कि ये तौफीक के वो मदद कर सकते हैं इन बच्चों की, तो हम ये बच्चों कहाँ से ब्लड लाते होंगे? मैं लोगों से अपील करता हूँ, 3 करोड़ की आबादी कराची में से 300 बोतल ब्लड नहीं मिलता, ये दुख की बात नहीं है? अदारे वाले कहाँ से लाएंगे? मैंने बताया ना, कारखाने में नहीं बनता ये। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए गवर्नमेंट को। ये आपके जैसे आज आपने मीडिया में, मीडिया का अहम किरदार होता है इसके अंदर। आज आपने जो मैसेज यहाँ के आगे पहुँचा रहे हैं और यहाँ आए हैं बच्चों के साथ ईद मिल रहे हैं, आप नहीं मिलते ईद? मेरी तो ईद हो गई आज, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सही है, यही ईद है, यही ईद है, यही ईद। बच्चे कितने खुश हैं, आपको पता है, कपड़े मिल रहे हैं इनको, ईदियाँ मिल रही हैं, मैडम ईदियाँ बांट रही होती हैं। तो ये थोड़ी सी खुशियाँ बांट ले हम इन बच्चों की। नई बिल्डिंग की एक्सपेंशन आप करने जा रहे हैं? बिल्डिंग हमें आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये नई बिल्डिंग हमारी जो बना रही है, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लेबॉरेटरी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर बन रहा है। क्या सपोर्ट 100 बेड का इसके अंदर हमारे जो सिस्टम, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो इसमें MRI, CT स्कैन मशीनें भी लगा देंगे, इको वगैरह ये सब हो रहा है। गवर्नमेंट से या मुझ जैसे आम शहरी से इस इदारे में अगर कंट्रीब्यूशन करना हो तो इस वक्त
किन चीज़ों की मेजर सपोर्ट दरकार है? देखिए, हम आवाम से अपील करते हैं, ये सबका काम है, मेरा नहीं। मेरा बेटा था, मर गया, इस दुनिया में नहीं है ना काशिफ। अब तो जो ये 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं, इनको तो ज़िंदा रखना, ये सब काशिफ हैं। तो हम सबका काम ही है। अल्लाह के हम सबको जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह के यहाँ आपको अजर मिलेगा बहुत बड़ा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये हमें अच्छे काम को बोलना भी चाहिए। उन्होंने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन थैलेसीमिया के सेंटर्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट किए। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की तारीख में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हुआ, और इसके हम चाहते हैं इस मर्ज़ को रोकने के लिए हम सबको साथ देना पड़ेगा, प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा। नौजवानों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपने कुछ ना करें, शादी से पहले टेस्ट करा लें, और अपनी सालगिरह पे नौजवान कम से कम इन बच्चों को ब्लड दे के 3 ज़िंदगी बचाएं एक खून की अतिया से, और उस वक्त तक शादी ना करें अपने बच्चों की जब तक टेस्ट ना हो जाए। मतलब अभी देखें, बात हो रही थी ना कि ज़कात देनी है, तो ठीक है, आप फाइनेंशियली तो ज़कात अपना वो शहर निकालते हैं, जिस्म की भी तो ज़कात देनी है। ये ब्लड आपने देना नहीं देना। मैं अच्छा बात करूँगा, काशिफ इकबाल साहब मरहूम की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, और एक काशिफ खोया, इतने सारे काशिफ पाए। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितने साल हो गए? तकरीबन 29 साल हो गए काशिफ की डेथ को ना। तो बस उसके बाद हमारा तो यही मकसद था कि हम जो है काशिफ की डेथ के बाद हमने ये अहद किया कि पाकिस्तान जाएं, और जाके वहाँ पर जो और बच्चे हैं जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस दें कि इसको मतलब शादी से पहले टेस्ट कराना है आपने, और ऐसे बच्चे नहीं लाने हैं हमें। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम नज़र आता है। लोग टेस्ट करवाने, हाँ जी हाँ, लोग आते हैं, टेस्ट करवाते हैं शादी से पहले। आजकल जो क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं सर वहाँ जाते हैं, तो फिर वो सारे मतलब बच्चे जो हमारे पास आते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करते हैं। फ्री टेस्ट होता है यहाँ पे 2,500-3 हज़ार का टेस्ट है। बिल्कुल, और उसमें हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने जो काम के लिए वहाँ अहद किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए हैं। और इंशाल्लाह इन बच्चों को देखते हैं तो हमें काशिफ जो है ना बस समझो ज़िंदा नज़र आता है, क्योंकि सुबह उठते हैं हम लोग तो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया होता है, तो हम समझते हैं काशिफ ज़िंदा है। क्योंकि हमने यहाँ आके फिर मैं इन बच्चों की खिदमत करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो बस लगता है कि बस काशिफ की मतलब याद ताज़ा हो जाती है। मतलब ये भी तो काशिफ हैं इतने सारे हमारे लिए, तो उनके लिए तो बच्चा, हर बच्चा उसके अपने बच्चे की तरह ही वो कोशिश करते हैं। जो काशिफ को सहूलतें नहीं मिली वो इन बच्चों को मिलनी चाहिए, और उसके लिए हमारे इतना जदीद इलाज नहीं था, तो बहुत कॉस्टली था। अच्छा, बहुत पैसा लगा, लाखों करोड़ों रुपए मतलब उसके लगे थे जाने में हमारे, और इलाज भी उसका नहीं हो सका। आयरन बढ़ा हुआ था इतना ज़्यादा। काशिफ को लेकर गया था, 90 लाख का खर्चा था 95 में, 27 रुपये का डाला। और जो चीज़ सर्विस काशिफ को इलाज की लंदन और इटली में मिली, वो तमाम वही सर्विसेज हम इन बच्चों को फराहम कर रहे हैं। आज कराची में दी जा रही है। काशिफ का ख्वाब था, वो ख्वाब था। अच्छा, काशिफ वहाँ पर होता था, बोलता अम्मी एक लॉटरी ले लें, अब्बू को बोले। मैंने कहती लॉटरी नहीं बेटा, भाई हमें 1 पाउंड भी बहुत कीमती है, आपको ब्लड लगाने जाना, आपका इलाज चलना है। कहता नहीं अब्बू को बोलो 1 पाउंड से कुछ नहीं होता, एक लॉटरी ले, नेशनल लॉटरी होती है। वो निकल गई ना, तो हम पाकिस्तान जाएंगे ना, तो जैसे कि लंदन में हॉस्पिटल, हम बिल्कुल ऐसे ही हॉस्पिटल बनाएंगे। हाँ, और बच्चों के प्ले रूम होने, बिल्कुल प्ले रूम होना चाहिए बच्चों का, जैसे जैसे वहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी जो हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ ना अपने बच्चों को। वही सर्विस दे रहे हैं जो कहीं नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में फ़िल्टर से कोई ब्लड नहीं लगाता। 7,000 का फ़िल्टर है खाली, ब्लड लगा फ़िल्टर डस्टबिन में फेंक दिया, मगर हम तो दे रहे हैं। चले जी, मेरा रब दे रहा है। अल्लाह ताला आप लोग इस काम में मज़ीद बेहतरी लाए। और मैं एक बार के ज़रूर मैं एक मैसेज ये दूँगा लोगों से, अपने बच्चे की शादियाँ करें, वो 2 माइनर ना हो, उसके टेस्ट करा लें कि 2 माइनर तो शादी नहीं कर रहे हैं। 6% लोग माइनर हैं, 6% में शादी क्यों करे, 94% में क्यों ना करे। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का टेस्ट कराएं, फिर शादी करें, वरना बात का पछतावा ज़िंदगी भर का पछतावा। आपकी वजह से एक और आप ऐसी ज़िंदगी को जन्म देंगे कि जो टेस्ट करा आप ही की तरह परेशानी उठाएगा। अच्छा जी, ईद का बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल होता है, और खुशियाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, और एक इनर पीस भी होता है ना, आप बस एवं ही खुश होते हैं जी ईद है। तो यहाँ आकर ना वो मज़ा दुबाला हो जाता है। आप बिलीव करें, आप अपने घर पर ईद मनाएं और आप इन बच्चों के साथ ईद मनाएं। वो जो कहते हैं ना कि एक आपको किसी काम से
रूहानी तस्कीन मिलती है वो आपको इन बच्चों की मुस्कुराहट में मिलेगी, जो कि ये इकबाल साहब, मिसेस इकबाल और इनकी फैमिली ये सब समेट रहे हैं और अपना दिनों रात इसके लिए सर्व कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ वो बहादुर बच्चे इस वक्त आपके और मेरे अतिया किए हुए ब्लड के मुंतज़िर हैं और उनको अब थोड़ी देर के बाद वो ब्लड लगेगा, ब्लड अतिया करना है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, इस वक्त फाइनली मैं सबसे आखिर में आ गया हूँ। इसे वार्ड कहते हैं आप लोग, वार्ड के अंदर थैलेसीमिया सेंटर का वार्ड है और यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, वो उनमें से कोई आयरन मैन है, कोई स्पाइडरमैन है, सारे ब्रेव हैं, कोई सुपरमैन है और कोई ब्रेव गर्ल्स हैं, सुपर गर्ल्स हैं और सब बड़े बहादुर बच्चे हैं। और वो यहाँ बड़े मज़े से आराम से चिल्ड माहौल में एसी चल रहे हैं, लाइटें अच्छी ज़बरदस्त, ईद मुबारक का सारा माहौल बना हुआ है और उसमें वो ब्लड लगाते हैं। कोई ब्लड लगाते वक्त आराम करता है, कोई मोबाइल यूज़ करता है, अपनी मर्ज़ी से चिल होकर जो उनका एक काम है छोटा सा ब्लड लगाया और अपने घर फिर क्या मसला है, फिर तो कुछ भी नहीं होना। तो इस वक्त ईद वाले दिन जो बच्चे ये अभी यहाँ, वैसे तो ये आए ईद मनाने के लिए, तो साथ साथ ब्लड भी लग जाएगा, तो ईद भी सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, ब्लड भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे, सबसे बात करते हैं। ये भाई ये क्या नाम है तुम्हारा? सूट भी खरीदा था, नहीं ये कोई बच्चा ऊपर इसने सूट भी लिया है और इसने बड़ा ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है इनका? उज़ैर अली। उज़ैर अली। क्या एज है इनकी? जी। कितनी उम्र है? 4 साल। 4 साल। हाँ। तो यहाँ कब से आ रही? शुरू से ही आ रही हैं? हाँ, 7 महीने का था जब ये 7 महीने हाँ। का। आपको तब पता चला था? हाँ। कैसे पता चला? ये पीला हो गया था, कमजोर हो गया था। हाँ। इसी वजह से डॉक्टर को दिखाया फिर आपने? फिर पता लगा कि इसको थैलेसीमिया हो गई है। हाँ। हाँ। तो यहाँ जब आप आती हैं तो यहाँ ब्लड मिल जाता है आराम से? जाता है। कितनी दफ़ा आना पड़ता है? हाँ, एक बार आते 2 बार आते मिल जाता है। एक दफ़ा 15 दिन में एक दफ़ा? हाँ, 15 दिन में 18 दिन में लगता है इसको। तो आज इन ईद वाले दिन भी लग रहा है? हाँ, बस आज लग रहा है। इसका वो चक्कर आ गया होगा, हाँ, टर्न आ गया होगा ना? हाँ। अच्छा उधर क्या खाओगे? कुछ तो खा लो। हाँ अच्छा जी, बड़े ब्रेव बच्चे हैं। और उज़ैर, ये बच्चा मुझे याद रहेगा, इसने ऊपर ऐसा ज़बरदस्त ड्रेस निकाला है, ब्लैक कलर का लिया है ना, और ब्लैक वॉच ली है और उसके बाद आ गया खामोशी से ब्लड लगवाने के लिए और ब्लड लगेगा। उसके बाद ये फिर कुछ ज़बरदस्त सा खाएंगे। हाँ, क्या खाएंगे? चिकन बिरयानी जो दिखाई है ना अभी आपको और शीर खुरमा दिखाया है वो खाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हुआ, ब्लड नहीं लगा? नहीं। क्यों? 11 पॉइंट एच पे थी। कितने? 11 पॉइंट। अच्छा, आपको ये पॉइंट सब पता चल गया है। डॉक्टर हो गए आप तो, मुझे लग रहा है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या क्या, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। किसका इलाज करोगे? हैं? किसका करोगे बता दो। बीमारों का और किसका? बीमारों का और किसका? इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, ऐसा टक करके जवाब दिया। बीमारों का इलाज किया जाता है और किसका किया जाता है। पर यहाँ कोई बीमार नहीं है भाई। यहाँ कोई बीमार है? नहीं है। यहाँ सब एक आवाज़ बोलेंगे क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ थेरेपी हो रही है। एक इनका नॉर्मल रूटीन है। जब बस आज आ गए ब्लड लगाने के लिए। ईद पे क्या क्या यहाँ क्या मिला है आज आपको? गिफ्ट मिला है या मिलेगा भी? मिलेगा। पिछले साल क्या मिला था याद है? ड्रेस मिला था। और ये वाला ये किसने दिलाया? मम्मा ने? अच्छा चलें जी, ठीक है जी। और इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़रा हम आपको दिखाते हैं। ईद की तैयारियां कैसी हैं? आप ठीक हैं? तो ब्लड ये तो क्या लग रहा है? नॉर्मल स्लाइन है ना? आयरन की ड्रिप है ये। आयरन की ड्रिप है। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं है चीज़ों का भाई। आप लोग तो सारे डॉक्टर, मुझे लग रहा है सभी डॉक्टर बनेंगे यहाँ पर, है ना? आपका शौक है डॉक्टर बनने का? यस। अच्छा, तो आप किसका इलाज करेंगे? बीमारों का? यस, बीमारों का। तो भाई बीमारों का ही इलाज होता है। Yes. तो यहाँ मुझे कोई बीमार नजर नहीं आ रहा। क्या कोई है? बीमार नहीं है? आप बीमार हैं? नहीं। कौन है? आप हैं बीमार? नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या ईद मनाने आए? यस। तो क्या मिलता है ईद वाले दिन यहाँ पर? गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा। अच्छा होता है या बस ऐसे ही? अच्छा होता है। क्या मिलता है उसमें? जो भी होगा। हाँ, मैंने देखा अभी ऊपर बड़ी ज़बरदस्त सी एक घड़ी लड़कों ने ली है, उसके साथ उन्होंने एक सूट लिया है। और लड़कियों को क्या क्या मिला है? लड़कियों को ईद
कपड़े मिले, चूड़ियाँ मिली हैं, मेहंदी मिली मेहंदी मिली है, हाँ, ईदी मिली है। ईदी मिली, कितनी मिल गई, कितनी जमा हो गई अब तक? अच्छा चलो ये नहीं पूछते भाई, ये सीक्रेट है, और ये अगर पूछ लिया तो वो फिर मसला हो जाएगा ना, टैक्स वैक्स का पैसे कट जाएंगे। तो इकरा तुम यहाँ भी आ गई, खड़ी हो जाओ। और ये ड्रेस यहाँ से मिला है? जी, इतना ज़बरदस्त ड्रेस यहाँ से। और क्या क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से चूड़ियाँ मिली, मेहंदी। ब्लड मिला? नहीं, ब्लड के लिए कल मना कर दिया आज आपको? पूरा है? हाँ नहीं, पीर वाले दिन आऊँगी, शॉर्ट है ब्लड। अच्छा, ब्लड नहीं मिल रहा। तो अभी मतलब आपका उन्होंने देखा कि आपको फ़िलहाल इतनी इमरजेंसी नहीं है, तो अब आपको आराम से पीर वाले दिन लग जाएगा। अभी सही है? जी, आज आई थी ब्लड के लिए, आज नहीं था। अच्छा, तो पीर वाले दिन आऊँगी। क्या यार, ज़बरदस्त बच्चे हैं, मैं तो हैरान रह गया हूँ। इन्होंने इस दफ़ा जो है ना, देखें बच्चों, अगर ये बताओ एक ब्लड की बोतल हो, एक इनको लगनी हो, एक आपको भी लगनी हो, तो किसको आप बोलेंगे, किसे लगे, आपको या इन्हें? इसका। इनके लिए आप छोड़ देंगी अपनी बोतल? हाँ, कौन, आप छोड़ देंगी अपनी बोतल किसी के लिए? किसके लिए? कौन आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पर? मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। भाई इनके लिए हर कोई अपनी बोतल छोड़ने को तैयार है, ये बच्चों का जज्बा है, और बड़े ज़बरदस्त बच्चे हैं। अच्छा जी, इससे पहले हम इख्तिताम की तरफ जाएं, हमने आपको इस इतने ज़बरदस्त, इतने प्यारे सेंटर की हर वो चीज़ दिखाई जो कि इन बच्चों की खुशियाँ बढ़ाने में, इन बच्चों की लाइफ बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है। और फाइनली यकीनी तौर पर जो यहाँ का अमला है, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बड़ा किरदार तो उनका है ना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, इनका इलाज कैसे करना है, सारी चीज़ें। मरियम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, और आप काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जहाँ मौजूद हैं, तो काशिफ भाई जो इन सब बच्चों के भाई हैं, हमारे भाई हैं, और हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी आप बहन हैं, और इतने सारे काशिफ हैं इस वक्त यहाँ पर। बिल्कुल, हमें महसूस नहीं होता कि काशिफ हमारे दरमियान नहीं है। दिन में पता नहीं कितनी ही हज़ारों बार काशिफ का नाम बार बार लिया जाता है। एक घंटे में मैं ही कोई 200 दफ़ा ले कई बार ले चुके हैं। तो फिर इनको देखकर तो इतनी खुशी होती है कि उसकी कमी महसूस नहीं होती। वो चला गया, लेकिन उसने ऐसा इदारा बना दिया इन बच्चों के लिए कि मतलब सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही नहीं, पता नहीं हम दुनिया की कौन सी ऐसी सर्विसेज जो यहाँ नहीं दे रहे अपने बच्चों को। दवाएं दी जा रही हैं, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन है, और जनाब आली फाइनेंशियल सपोर्ट है, राशन है, कपड़े। मैं हैरान रह गया हूँ। लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे हमारे पास, फ्री टेस्ट है। अच्छा, आप काशिफ भाई से बड़ी हैं, छोटी? मैं छोटी हूँ, काशिफ मुझसे 7 साल बड़े थे। आपको याद नहीं होंगे फिर ज़्यादा? नहीं, मुझे याद है। याद है? लम्हे ऐसे थे, इतने कीमती लम्हे थे कि वो हमारे जहन से निकलते नहीं। क्योंकि आपकी जो एल्डर सिस्टर है उनसे मेरी बात हुई, उन्हें तो वो तो और काशिफ साथ के थे। बिल्कुल, आप छोटी थी। क्या याद है आपको, कौन सी बात उनकी जो आज तक कभी? मुझे तो बहुत मेरी कुटाई लगती थी मिलके, जो है जो छोटा बच्चा होता है वो पिसता है घर में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, प्यार करते थे। और बहुत सारी यादें, बहुत खूबसूरत यादें हैं। जो आखिरी खास तौर पे जो हमारे उसके इंतकाल के 4 महीने थे आखिरी, वो हमारे बहुत मतलब याद हैं, हमें एक एक लम्हा याद है। जिस तरह उसकी डेथ हुई, जिसका इंतकाल हुआ, उसकी जो बॉडी को उन्होंने हमारे हाथ में मतलब गोद में दिया, हम सबके, हमें बिठा दिया वहाँ पे ना, अब सारे बहन भाई बैठ जाएं, माँ बैठ जाएं, वालिद बैठ जाएं, उन्होंने हमारी गोद में उसको ऐसे करके दे दिया। हमारे पाकिस्तान में तो भगा देते ना, आईसीयू के पास खड़े नहीं होने देते, वहाँ वो लोग इतना इस चीज़ की कदर करते हैं कि ये रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट। उन्होंने पहले आपको मेंटली प्रिपेयर किया। अच्छा, उनका अपना भी मुझे पता चला, इकबाल साहब बता रहे थे, उनकी अपनी इतनी बॉन्डिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा काशिफ से कि उनकी नर्सिंग स्टाफ, उनके डॉक्टर्स, वो रो रहे थे वो खड़े होकर कि काशिफ इतना प्यारा बच्चा था। बस चला जी, अब कोई नहीं रोएगा। हमें बहुत आज खुशी है, हमारे बच्चे आज इतना खुश हैं, हम ईद इनके साथ मनाते हैं, इनको इनकी सारी खुशियाँ देते हैं जो हमारे बस में। सारी ईद बच्चों के साथ ही गुजरती है आप लोगों की तकरीबन, ऐसा ही है ना? ईद, रमज़ान और हमारी ईद उस दिन होती है जिस दिन हमारे बच्चों को ब्लड मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल की तवज्जो से कि हमारे बच्चों को आप लोग प्लीज़ ब्लड दिया करें रमज़ानों में, ईद के मौके पे भी, और ईद के आने के बाद। ईद के बाद अभी देखिएगा हमें कितनी मुश्किल होगी, ब्लड नहीं है, फ्रिज खाली पड़े हुए हैं, बच्चे तो आएंगे ब्लड लेने, कैसे देंगे हम ब्लड? अभी स्टॉक नहीं है, बिल्कुल स्टॉक नहीं है। मतलब अल्लाह तवक्कल चल रहा है कि बस आ जाएगा। चौथे दिन जब बच्चे आएंगे ईद के, तो ब्लड नहीं है हमारे पास, हमें ब्लड दें आके, आप लोग आए ईद के दिनों में आए, ईद के बाद आए, ब्लड डोनेट करें। थोड़ा सा बेबस सा फील करता हूँ,
यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स हैं। मैं ऊपर किचन पे गया तो मैंने देखा कोई शीर खोरमा बना रहा है। जब उनसे बात हुई पता चला रहीमा की मदर हैं और उन्होंने बताया कि 3 बच्चे उनके जो बड़े बहादुर बच्चे थे, 15 साल 28 साल, और एक सिस्टर इनकी जो लास्ट टाइम गई वो जब थक गए तो फिर ब्रेक पे चले गए, वो चले गए, थोड़ा दूर चले गए। तो मगर ये लोग अपने काम से नहीं थके, ये दूसरे बच्चों को अपने बहन भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अपील आखिर में मैं आपसे ये कर दूं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर है और आप यहाँ पर आएँ। आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं दें, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आप खून तो दे सकते हैं ना। अल्लाह ताला ने आपके माल की अगर ज़कात निकाली है तो ये आपके जिस्म की ज़कात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि खून देना आपको सेहतमंद रखता है और एक हर कितने 2 महीने के 3 महीने के बाद 2.5 से 3 महीने के बाद आप खून देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। कोई आपको भाई कमज़ोरी नहीं होनी है, कोई बीमारी नहीं होनी है, उल्टा फ्रेश ब्लड बनेगा। गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, गाड़ी स्मूथ हो जाती है, तो इसी तरीके से ये ब्लड आपका जब चेंज होगा तो ये जब नई चीज़ तो 0 मीटर तो 0 मीटर होती है ना, जब आपका नया ब्लड बनेगा तो नई सेहत बनेगी, मज़ा आएगा, एनर्जी आप फील करेंगे। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आपकी एक खून की बोतल 3 बच्चों के काम आती है, मुझे यहाँ बताया गया है, कुछ ऐसे इनकी कैलकुलेशन है और ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये एक छोटी सी आप ये बॉक्स देखें, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, कितना छोटा सा बॉक्स है, प्लास्टिक का है, 7,000 रुपये का एक है। ये जैसे ही ब्लड बॉटल ख़त्म होगी ये 7,000 रुपये इस डस्टबिन में गिर जाएंगे, ख़त्म, 1 टाइम यूज़ है इसका। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई 50 के करीब होंगे, ठीक है। इन 50 बच्चों को ब्लड लग रहा है और इन 50 बच्चों के साथ ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इसे ब्लड फ़िल्टर कहते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ फ़िल्टर कितने लाखों रुपए के तो फ़िल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। और मुझे अभी इकबाल साहब यहाँ पर बता रहे थे जो यहाँ के रूए रवाएँ कि जनाब अभी उन्होंने ब्लड जब डोनेशन बिल्कुल कम हो गई तो उन्होंने इन बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का ब्लड ख़रीदा है। एक बॉटल उन्हें 4800 रुपये की पड़ी है। अगर मैं और आप ये बॉटल डोनेट कर दें, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी में क्या 300-400-500 लोग बॉटल्स नहीं दे सकते? सिर्फ इतनी ही चाहिए, काम हो जाएगा। तो जनाब आली खून दें, खून का अतिया दें, लोगों की ज़िंदगियों में अपना अच्छा किरदार अदा करें, उनकी ज़िंदगियां बचाएं और थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। इकबाल साहब ने कहा, यहाँ का स्टाफ बताता है कि शादी से पहले 2 माइनर्स अगर हैं तो वो टेस्ट करवा लें। सारी चीज़ों को आपने देखना है, उन सब के साथ साथ आपने ईद भी इंजॉय करनी है और कोशिश करनी है कि अपनी ईद में आप सिर्फ घर के अंदर और अपने कामों के अंदर इतना मसरूफ़ ना हो जाएं कि आपको अपने अतराफ़ की ये खुशियाँ नज़र ना आएँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये खुशियाँ आपकी ज़ाती खुशियों से ज़्यादा आपको खुश रखेंगी। और आखिर में आप सबको आखिर क्यों की टीम की जानिब से यहाँ जितने लोग हैं सबको और हमारे नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।